हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। ठीक है, हम करेंगे ईडीसी के क्वेश्चन नंबर 251 से लेके 284 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये आपके ईडीसी का एक तो लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, और इसमें जितने अभी भी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, ये आपके एलईडी, फोटो डायोड, ठीक है, जितने भी बेसिक जो डायोड होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले देखो स्टार्टिंग में मैं जैसे फोटो डायोड के क्वेश्चन है, तो मैं पहले आपको फोटो डायोड आपको समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन आपके फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फोटो डायोड को समझ लेते हैं। देखो फोटो डायोड क्या होता है, अब देखो नाम से समझना आपको। ठीक है ना, फोटो डायोड। ठीक है, एक तो देखो ये डायोड है और इसमें एक वर्ड है फोटो। ठीक है, इस फोटो का मतलब होता है फोटोन। ठीक है, फोटोन मतलब आपकी लाइट। लाइट किससे बनी होती है? फोटोन से बनी होती है। डायोड का मतलब सिंपल जो पीएन जंक्शन डायोड होता है। ठीक है, तो फोटो डायोड क्या करता है, जो लाइट है ना आपकी, उस लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है, यानी कितनी लाइट आपकी ब्राइट है, कितनी डिम है। ठीक है, वो इंटेंसिटी आपकी मेजर करता है। कैसे मेजर करता है? देखो देखो, ये हमारा पी एन जंक्शन डायोड हो गया। ठीक है, बीच में ही जंक्शन है मेरा। ये जो डॉटेड लाइन है, ये जंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो, अगर मेरी इस जंक्शन के ऊपर ऐसे लाइट गिरती है, ठीक है, तो लाइट गिरती है इसका मतलब क्या होता है कि फोटोन्स मेरे गिर रहे हैं, बिकॉज लाइट आपकी फोटोन से बनी होती है। ठीक है, और इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, जिसको हम लिखते हैं एच म्यू, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, इन फोटोन्स की एनर्जी होगी। अगर ये एनर्जी आपकी जो यहाँ पे जो इस सेमीकंडक्टर का जो बैंड गैप है, ठीक है, ईजी, अगर उससे ज़्यादा हो गई, तब तो आपका क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे बॉन्ड होंगे वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे। अब वो चार्ज कैरियर जनरेट होंगे ना, अब उनसे क्या होगा, एक करंट फ्लो होने लग जाएगा। अब उस करंट की वैल्यू से आपको पता चलेगा कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो ऐसे हम ये फोटो डायोड हमारा काम करता है। ठीक है, और ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो फोटो डायोड होता है ये आपका होता है रिवर्स बायस में ऑपरेट। ठीक है, तो रिवर्स बायस मतलब पी मतलब नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और एन टाइप हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्यों करते हैं इसको रिवर्स बायस में, ये मैं अभी आपको आगे आगे समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो, अगर रिवर्स बायस है तो करंट भी आपका क्या होगा, सैचुरेशन करंट फ्लो होगा, या फिर जिसको हम बोलते हैं लीकेज करंट बोलते हैं। ठीक है, लीकेज करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये आपका होगा माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, देन यहाँ पे एक हमारा सिंपल एक रेजिस्टेंस हो जाएगा आर। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा ये फोटो डायोड का सर्किट होता है। और ये जो वोल्टेज जो दे रहे हैं ना हम, ये रिवर्स वोल्टेज जो दे रहे हैं, इसकी वैल्यू हमारी है ना लेस देन ब्रेकडाउन वोल्टेज रखनी है। ठीक है ना, लेस देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, बिकॉज हम नहीं चाहते कि जंक्शन का हम ब्रेकडाउन कर दे। ये तो हम सिंपल फोटोन्स करेंगे। ठीक है ना, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे पहले मैं आपको सिंबल बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये आपका रिवर्स बायस में ही काम क्यों करता है। तो देखो सिंबल आपका होता है, सिंपल एक डायोड बना दीजिए। ठीक है, जो आप सिंपल पीएन जंक्शन डायोड का बनाते हो ना, वैसा ही सिंबल होता है। देखो सिंपल, ये आपका कुछ ऐसे ये डायोड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें लाइट ये ऊपर के ऊपर ऐसे लाइट इसके ऊपर क्या होती है, इंसिडेंट होती है। ठीक है, तो लाइट का एरो ऐसे नीचे की तरफ बनाना है। ठीक है, तो जल्दबाजी में कभी गलती मत कर देना, बिकॉज एलईडी में इसका अपोजिट होता है। ठीक है, और इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो यहाँ पे लिख लेते हो एच म्यू। ठीक है जी, ये आपका हो गया इसका सिंबल। अब इसको लिखते हैं कि रिवर्स बायस में ही क्यों ऑपरेट करते हैं इसको। अब देखो, जब भी कोई बॉन्ड होगा, ठीक है, अभी मैंने बताया ना, ये फोटोन क्या होंगे, गिरेंगे इसके ऊपर, इस जंक्शन के ऊपर फोटोन गिरेंगे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉन्ड बने हुए होंगे ना, तो इन बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, यानी बॉन्ड ये टूटेंगे। ठीक है, और जब भी बॉन्ड टूटते हैं तो हमेशा एक तो इलेक्ट्रॉन वो जनरेट करते हैं और एक आपका होल्स जनरेट करते हैं। ठीक है, होल्स को मैं पी से लिख रहा हूँ। ठीक है ना, होल जनरेट करेंगे, यानी जितने भी बॉन्ड ब्रेक होंगे हर बार आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके जनरेट हुए और नंबर ऑफ होल्स आपके जनरेट हुए वो हमेशा बराबर होंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आपको। अब देखो, मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप का है। एन टाइप का बोलने का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे ज़्यादा है। ठीक है, तो एन टाइप यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे ज़्यादा है नंबर ऑफ होल्स है। क्लियर है? अब देखो, अगर यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक हो गई इस लाइट की वजह से, फोटॉन्स की वजह से। ठीक है, तो ब्रेक होंगे तो अब मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। तो मैं अब लिख लेता हूँ, देखो जो मेरे नंबर ऑफ नए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एन डैश, ये तो पहले जितने इलेक्ट्रॉन्स थे प्लस मेरे जो नए इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हुए डेल एन। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ जो मेरे होल्स है ये कितने हो जाएंगे, पहले जितने होल्स थे प्लस जो मेरे नए होल्स प्रोड्यूस हुए। यहाँ तक ठीक है आपका? तो देखो, सिंस हम एन टाइप लेके चल रहे हैं, तो एन टाइप में एक तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है नंबर ऑफ होल्स से। ठीक है, एंड ये हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके जनरेट होंगे उतने ही नंबर ऑफ हमारे होल्स जनरेट होंगे। ठीक है, जब बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है, इक्वल नंबर में होंगे। क्लियर है? और ये हुए क्यों, बिकॉज हमारी जो एच म्यू इन फोटॉन्स की एनर्जी है वो ज़्यादा है कंपेयर टू आपके बैंड गैप। ठीक है, ये भी एक कंडीशन हो गई इनकी। ठीक है, ये भी मैं भी आपको आगे लिखवाऊंगा। अब देखो यहाँ पे जैसे ये क्या हो गया, जैसे देखो डेल, ठीक है, देयर फॉर डेल एन, ठीक है, डेल एन डिवाइडेड बाय एन, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है बहुत कम होगी कंपेयर टू डेल पी डिवाइडेड बाय पी। क्यों? बिकॉज देखो यहाँ पे एन की वैल्यू ज़्यादा है, डिवाइड में कोई वैल्यू ज़्यादा होती है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी कम हो जाएगी। ठीक है,
तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। यही एक आपका कारण है इसको रिवर्स बायस में काम करवाने का, ठीक है? बिकॉज़ देखो यहाँ पे डेल एन बाय एन, ठीक है? ये आपको पता है क्या रिप्रेज़ेंट करता है? ये आपको रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि जो मेजॉरिटी यानी इंक्रीज़ इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है? बिकॉज़ आपके डेल एन क्या है? एक तरह से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेज़ेंट करता है, तो इलेक्ट्रॉन आपके क्या मेजॉरिटी एन टाइप में, तो यहाँ पे क्या है ये इंक्रीज़ इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है? मेजॉरिटी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज़ एन टाइप है, ठीक है ना? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं। और यहाँ पे ये जो डेल पी, ठीक है, डेल पी डिवाइडेड बाय पी, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सिंस एन टाइप है तो पी आपके होल्स हैं, तो होल्स कम होते हैं तो इसलिए इनको बोलेंगे मेजॉरिटी माइनॉरिटी, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा इंक्रीज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहाँ से आप साफ देख सकते हो कि आपके जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में जो इंक्रीज हुआ है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो मेजॉरिटी में हुआ है। तो अगर आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बड़े हैं, अगर आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपके ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, कंपेयर टू मेजॉरिटी, तो हमेशा पता है कि माइनॉरिटी की वजह से जो करंट फ्लो होता है जिसको हम बोलते हैं लीकेज करंट, ठीक है, या फिर इसको हम सेचुरेशन करंट भी बोलते हैं। क्लियर है चीज़? और ये हमारा कब होता है? सिंपल रिवर्स बायस में ही रहता है, ठीक है? रिवर्स बायस में ही तो हमारा लीकेज करंट फ्लो होता है, इसलिए हम इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट कराते हैं, ठीक है? बिकॉज हमारा जो इंक्रीज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? कि आपका फोटो डायोड जो होता है सिंबल इसका ये रहता है, इसको हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करवाते हैं, ठीक है? और अगर मैं आपको चीज़ें लिखवाऊँ तो देखो, एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म आती है, ठीक है? एक बार इसको भी समझ लेते हैं। देखो, इससे पहले देखो, जब आपकी जो लाइट है, ठीक है, लाइट इंसिडेंट, यानी लाइट बेसिकली क्या हो रही है? जंक्शन पे गिर रही है, ठीक है? तो लाइट जब जंक्शन पे गिरेगी तब आपका क्या होगा? सिंपल एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, ठीक है? बिकॉज ये एनर्जी है ना, ठीक है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड, ठीक है? एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है, जनरेटेड। क्यों जनरेट हुए? बिकॉज इन्होंने क्या किया? इन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया, ठीक है? एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स। और ये जो आपके एब्जॉर्ब हुए, ठीक है, ये जो फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए इनकी वजह से जो चार्ज कैरियर एक्स्ट्रा जनरेट हुआ ना, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर, बिकॉज फोटॉन्स के एब्जॉर्ब होने की वजह से हुआ इसको, ठीक है? फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर। क्लियर है? और इसकी वजह से क्या होता है? आपका करंट फ्लो होता है, ठीक है, करंट फ्लो। तो ये देखो, जो फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर हुए ना, यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स, तो ये सिंपली क्या हो जाएंगे? तो देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पी टाइप अट्रैक्ट हो जाएंगे और जो होल्स होंगे वो एन टाइप की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है? इससे क्या होगा? एक करंट फ्लो होगा। वो करंट की वैल्यू ही आपको बताएगी कि जो आपके लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है? तो ये तो आपका बेसिक प्रोसेस हो गया इसका। अब अगर कोई लाइट ही आपकी इंसिडेंट नहीं हो रही, यानी नो लाइट इंसिडेंट, तो देखो, अगर आपके जंक्शन पर कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं कर रही तो अब क्या होगा? सिंपल देखो, कोई भी यहाँ पे लाइट नहीं गिर रही तो सिंपल हमें पता है कि हमने इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट कर रखा है। तो रिवर्स बायस से क्या होगा? एक सिंपल क्या बोलते हैं? स्मॉल सैचुरेशन करंट फ्लो, ठीक है? या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? लीकेज करंट फ्लो। बिकॉज रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस में लीकेज करंट और सैचुरेशन करंट हमारा एक ही रहता है। और ये आपका किसकी वजह से हुआ? ये होता है आपके थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से, ठीक है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपका कोई भी लाइट नहीं गिरती, ठीक है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होते हैं वो किसकी वजह से जनरेट होते हैं? तो वो कौन से होते हैं? थर्मली जनरेटेड होते हैं, ठीक है ना? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है चीज़? और इसकी वजह से जो आपका करंट फ्लो हो रहा है, ये लीकेज करंट फ्लो हुआ ना, इसी को हम बोलते हैं डार्क करंट, ठीक है? आपने ये टर्म बहुत बड़ी होगी, डार्क करंट, ठीक है? तो यहाँ पे डार्क करंट क्या है? बेसिकली एक लीकेज करंट है। तो लीकेज करंट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत स्मॉल होगी, ठीक है? बिकॉज रिवर्स बायस में करंट बहुत स्मॉल होता है, ठीक है? तो डार्क करंट की वैल्यू हमेशा बहुत कम होती है। और कब फ्लो होती है? जब आपकी कोई भी लाइट आपकी इंसिडेंट नहीं करती आपके जंक्शन पर। क्लियर है चीज़? तो ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डार्क करंट वाला, ठीक है ना? और आप चाहते हो कि आपके ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो, तो इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? कि जो आपके फोटॉन्स गिर रहे हैं, ठीक है, इनकी एनर्जी ग्रेटर देन, ठीक है, आपके जो बैंड गैप है, ठीक है, सेमीकंडक्टर का, उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है? ये कंडीशन हो गई एक तरह से, ये जो एनर्जी है ना, ठीक है, ये वाली इसकी ज़्यादा होनी चाहिए बैंड गैप से। क्लियर है? बैंड गैप से ज़्यादा होगी तभी तो आपके क्या होंगे? बॉन्ड का ब्रेक होगा, ठीक है? तो ये आपके लिए एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? डार्क करंट इंपॉर्टेंट है, रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, इंपॉर्टेंट है, सिंबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक देखो, मटेरियल की बात करें तो ये आपका बनता है लीड। देखो, बनता तो किससे? फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर मटेरियल से, ठीक है? और फोटो सेंसिटिव या फिर फोटो कंडक्टिव मटेरियल कौन से होते हैं? एक आपका देखो लीड सल्फाइड रहता है, ठीक है? लीड सल्फाइड। क्लियर है चीज़? तो ये भी आपको मटेरियल का भी
याद रखना है, ठीक है। तो अब चलो क्वेश्चंस देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ फोटो कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, दैट इट्स डार्क कंडक्टिविटी इज स्मॉल। तो एकदम सही बोला है। देखो डार्क करंट क्या होता है, लीकेज करंट होता है, बहुत कम होता है। तो डार्क करंट बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टिविटी क्या हुई, बहुत कम हुई, ठीक है। विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन मतलब फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर प्रोड्यूस। तो एकदम सही है। देखो जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, जितने आपके इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतने ही आपके होल्स जनरेट होंगे, यानी दोनों आपके क्या है, करेक्ट है, ठीक है। लिथियम नायोबेट इज यूज्ड इन, यानी आपका जो लिथियम नायोबेट होता है इसको हम कहाँ यूज करते हैं ये पूछा है, ठीक है। तो ये आपका यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर्स बनाने के लिए, ठीक है, द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। और ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है आपके कम्युनिकेशन में यूज होता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर कंपोनेंट इज यूज इन फोटो कंडक्टिंग डिवाइस, कौन सा होता है, लीड सल्फाइड, ठीक है। लीड सल्फाइड को हम यूज करते हैं फोटो डायोड्स में, ठीक है ना। इन द ऑप्टिकल फाइबर यूज फॉर कम्युनिकेशन, द कोर एंड क्लैडिंग मटेरियल यूज आर रेस्पेक्टिवली। तो आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, इसमें जो कोर और क्लैडिंग होता है ये किससे बना होता है ये पूछा है, ठीक है। तो देखो सिंपल ऑप्टिकल फाइबर कैसे रहता है, तो इसमें दो लेयर रहती है, ठीक है, एक तो इनर लेयर और एक आउटर लेयर, ठीक है। तो ये आपका जो इनर है ये आपका होता है कोर, ठीक है, और जो आउटर है ये आपकी कुछ यहाँ पे ऐसे हो जाती है, देखो ये आपकी हो जाएगी आउटर, ठीक है ना। ये आपका कुछ ऐसे रह जाएगा, ये आपका हो गया आउटर, ठीक है, कुछ ऐसा रहता है। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये आपका रहता है कोर, ठीक है, और ये जो बाहर वाला है ये आपका होता है क्लैडिंग, क्लैडिंग, ठीक है। अब देखो क्लैडिंग क्या है, बाहर की तरफ है ना, तो क्लैडिंग को हम क्या करते हैं, थोड़ा मोटा बनाते हैं, ठीक है। मोटा क्यों, क्योंकि देखो बाहर की तरफ है तो जो सराउंडिंग, जो बाहर जो एटमोसफेयर है उससे इसको प्रोटेक्शन भी चाहिएगी, तो इसलिए इसको क्या रखते हैं, थोड़ा थिक रखते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। अब देखो जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है, ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, आपने 12th में पढ़ रखा होगा। तो देखो इसमें क्या क्या रहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखते हैं, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, कोर का, वो ज़्यादा होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग से। एंड आपका ये काम करता है आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। और ये होता किसके बीच में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कोर और क्लैडिंग इंटरफेस, ठीक है, इन दोनों के बीच में। सिंपल आप देख सकते हो ऐसे ही आपका रहता है, ठीक है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, सिंपल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसमें जो कोर होता है, ठीक है, जो कोर वाली जो लेयर होती है वो हमारी बन रखी होती है जर्मेनियम डोप सिलिकन से। और जो आपका क्लैडिंग वाली जो लेयर होती है ये हम बनाते हैं प्योर सिलिकन से, क्लियर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, जर्मेनियम डोप सिलिका एंड प्योर सिलिका। अ थिन पी टाइप सिलिकॉन sample is uniformly illuminated with light which generate excess carrier, the recombination rate is directly proportional to। आपकी जो रिकॉम्बिनेशन रेट होती है ये हमेशा आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पे डिपेंड करती है, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जितना आपके माइनॉरिटी ज़्यादा होंगे उतना आपका रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि द एक्सेस ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है, या फिर द एक्सेस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। द सरफेस डार्क करंट ऑफ अ फोटो डिटेक्टर डिपेंड अपॉन। अब देखो फोटो डिटेक्टर मतलब जो आपके लाइट को डिटेक्ट करता हो, ठीक है, यानी ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करता है, कौन करता है, फोटो डायोड करता है, ठीक है। तो इसने बोला जो आपकी डार्क करंट है ये किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से सिमिलर टू लीकेज करंट, यानी जो लीकेज करंट होती है वही आपकी एक तरह से डार्क करंट है, ठीक है। और ये आपकी इसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। सिंस आपकी लीकेज करंट है तो लीकेज करंट वैल्यू सिंपल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होती है, तो इसकी वैल्यू भी आपकी बहुत कम होगी, ठीक है। तो स्मॉल वैल्यू, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, फ्लो कहाँ होती है, बेसिकली फोटो सेंसिटिव डिवाइस में, ठीक है। और ये फ्लो कब होती है, जब कोई भी लाइट आपकी जंक्शन पर इंसिडेंट नहीं करती, ठीक है। और जो इसमें जो आपके चार्ज जो जनरेट होते हैं, ठीक है, चार्ज चार्ज जनरेटेड इन दिस डिपेंड ऑन आपका जो क्रिस्टलोग्राफिक डिफेक्ट होता है, यानी जो आपका जो क्रिस्टल है, ठीक है, जिस मटेरियल से बना है उसमें अगर कोई डिफेक्ट है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं क्रिस्टलोग्राफिक, तो सिंपल क्या बोलेंगे, डार्क करंट डिपेंड ऑन सरफेस डिफेक्ट, ठीक है, जो आपके डिफेक्ट है उन पे ये डिपेंड करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर अ सेमीकंडक्टर दैट इज यूज एज अ फोटो कंडक्टर, ठीक है। तो पहला पॉइंट सही है, देखो इसमें कुछ भी डोपिंग नहीं होती आपकी, ठीक है, इट शुड हैव नो डोपिंग, तो पहला सही है। इट शुड हैव लार्ज रेस्पॉन्स टाइम, ये भी सही है, ठीक है, इसका जो रेस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो सेकंड करेक्ट है। इट शुड हैव एन एनर्जी गैप वैल्यू दैट मैचेज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट इज यूज टू एक्साइट द फोटो कंडक्टर, तो ये एकदम सही बोल रहा है, ठीक है, सिंपली वो उसी की बात कर रहा है, ठीक है, कि एच म्यू शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका जो ई जी है, ठीक है, तभी आपका सिंपल लाइट को वो डिटेक्ट कर पाएगा। तो आपका थर्ड भी करेक्ट है,
ठीक है, यानी तीनों करेक्ट हुए, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। फॉर फोटो कंडक्टर विथ इक्वल नंबर ऑफ या फिर इक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल मोबिलिटी एंड परफेक्ट ओमिक कॉन्टैक्ट एट द एंड्स एंड इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन रिजल्ट इन। देखो आपकी क्या हो रही है, जो लाइट है, ठीक है, लाइट या फिर इसको सिंपल बोल सकते हो फोटॉन्स है आपके, ठीक है ना। तो अगर आपके ये इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, इसने बोला ना कि इल्यूमिनेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो अगर आपके फोटॉन्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, बिकॉज देखो अगर फोटॉन्स आपके ज़्यादा अगर फॉल होंगे, ठीक है, ज़्यादा इंसिडेंट करेंगे तो आपके क्या होंगे, चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे वो भी बहुत सारे जनरेट होंगे, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज़्यादा जनरेट होंगे तो आपकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और कंडक्टिविटी आपकी ज़्यादा होगी तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या बोल सकते हैं हम, डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बैंड गैप ऑफ अ मटेरियल यूज इन फोटो डिटेक्टर एंड द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो देखो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन यानी मैंने क्या बताया था, एच म्यू, ठीक है, ये आपका ये फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, और बैंड गैप मतलब सिंपल ई जी, ठीक है। तो आप खुद ही सोच सकते हो आपका बॉन्ड कब ब्रेक होगा, ऑब्वियस सी बात है तभी ब्रेक होगा जब आपकी जो इंसिडेंट एनर्जी है, ठीक है, जो फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, या तो इक्वल हो, ठीक है, या फिर इससे बड़ी हो, ठीक है, यही हो सकता है। अगर इससे बड़ी या इक्वल नहीं हुई तो आपका बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, और बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो वो लाइट को डिटेक्ट कैसे करेगा, बिकॉज उस टाइम कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला ना, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या होगी, आपकी कंडीशंस हो गई। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग विच ऑफ द अबव सेमीकंडक्टर शुड बी यूज फॉर मेकिंग हाईली एफिशिएंट फोटोडायोड, ठीक है, तो कौन सा यूज होना चाहिए। देखो एक तो आपका होता है जर्मेनियम आर्सेनाइड, ठीक है, सॉरी गैलियम आर्सेनाइड, और आपका इंडियम फॉस्फोर, ठीक है। तो आपका थर्ड और फोर्थ दोनों करेक्ट है, तो यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप के आपके लिए क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट रहेंगे कि किस मटेरियल से हम बनाते हैं, ठीक है, इनको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोटो डिटेक्टर डज नॉट प्रोवाइड गेन, ठीक है, इनमें से कौन सा फोटो डिटेक्टर कोई भी गेन आपको प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो आपका सिंबल क्या हो जाएगा, पिन डायोड। इन अ फॉरवर्ड बायस फोटो डायोड एंड इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट कॉज द डायोड करंट टू। देखो आपका फोटो डायोड काम करता है रिवर्स बायस में, ठीक है, और आपका देखो जो फॉरवर्ड बायस्ड है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में तो ये काम ही नहीं करता, ठीक है, मैंने बता रखा है क्यों काम नहीं करता, ठीक है ना। तो सिंपल अगर आप इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी अगर इंक्रीज भी कर देते हो डायोड के करंट में कुछ फर्क नहीं आने वाला, ठीक है, बिकॉज फोटो डायोड हमारा काम करता है रिवर्स बायस में। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, यानी रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है, बिकॉज फॉरवर्ड बायस में तो ये किसी की तरह काम करेगा, एक नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा, ठीक है। नॉर्मल डायोड कैसे, मतलब फॉरवर्ड बायस होगा तो सिंपल एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अ फोटो डायोड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, तो सिंपल आप समझ सकते हो, देखो फोटो डायोड बात की है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है फोटो कंडक्टिंग, ठीक है, बिकॉज क्या कर रहा है, फोटोन्स आपके क्या गिर रहे हैं, लाइट है, एक तरह से लाइट आपकी गिर रही है जंक्शन पर, ठीक है, उससे आपके बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, क्लियर है। डार्क करंट इन सेमीकंडक्टर फोटो डायोड इज क्या होती है, एक सिंपल एक रिवर्स सेचुरेशन करंट होती है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। विच इज द डायोड यूज फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, बता रखा है स्टार्टिंग में सबसे पहले, ठीक है, फोटो डायोड्स, कि आपको फोटो डायोड से बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और एलईडी से। एवलेंस फोटो डायोड आर प्रीफर ओवर पिन डायोड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम बिकॉज, किस लिए यूज करते हैं ये पूछा है, बिकॉज आपके जो एवलेंस फोटो डायोड होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं कंपेयर टू पिन डायोड, यानी कि अगर थोड़ा सा भी कुछ चेंज हो जाए ना, ठीक है, आपके सिग्नल में, तो आपका एवलेंस डायोड उनको डिटेक्ट कर देगा, बट पिन डायोड उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, यानी बहुत सेंसिटिव होते हैं एवलेंस फोटो डायोड, इसलिए इनको प्रीफर करते हैं ओवर पिन डायोड्स। A photocell is illuminated by a small bright source placed 1 meter away. When the same source of light is placed 2 meter away, the electrons emitted by the photocathode, ठीक है, कितने होंगे ये पूछा है, कितने हो जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल आप इल्यूमिनेशन में पढ़ते हो, ठीक है, दो लॉ होते हैं तो उसमें ये आप पता चलता है आपको, ठीक है। ये बेसिकली 1 बाय जो आपकी डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो सिंस 2 मीटर क्या है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। सोलर सेल इज एक्चुअली अ डिवाइस विच यूटिलाइज, यानी सोलर सेल क्या करता है, ठीक है, सोलर सेल का काम पूछा है। तो देखो आपकी जो लाइट एनर्जी होती है, ठीक है, लाइट एनर्जी मतलब जो जैसे सन की एनर्जी हो गई, ठीक है, सन हमें लाइट देता है तो सन क्या हो गई, लाइट एनर्जी हो गई। इसको हमें करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, यानी इससे हमें बनानी है बिजली, तो ये आपका कौन करेगा, सिंपल ये करता है आपका सोलर सेल, ठीक है, सोलर सेल, ठीक है। यानी कि देखो एक सिंपल सोलर एक सेल हो गया, अब ऐसे बहुत सारे सेल अगर आप कनेक्ट कर देते हो तो वो एक सिंपल क्या बन जाती है, सोलर प्लेट बन जाती है, ठीक है। तो ये सिंपल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन, आपका सोलर सेल, ठीक है। तो सिंपल ये कौन सा रहता है, ये इफेक्ट कौन सा रहता है, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। तो देखो अभी तक हमने फोटो डायोड के सारे क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपके होंगे वो एलईडी से बेस्ड है, ठीक है। तो एक बार एलईडी के लिए फटाफट सारी चीज़ें देख लेते हैं, देन क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है हम।
देखो एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि ये क्या है, ये डायोड है एक सिंपल, ठीक है। अब देखो जो आपकी एलईडी है ये एक इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिवाइस है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिवाइस कौन से होते हैं, वो वाले डिवाइसेस, ठीक है, जिनमें अगर आप करंट फ्लो करवाओगे, ठीक है, करंट दोगे तभी उसमें चार्ज कैरियर का मूवमेंट होगा, यानी चार्ज कैरियर मूव होंगे, ठीक है। तो एलईडी में यही तो है, अगर करंट देते हो तभी तो ये ग्लो होती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, एलईडी एक आपकी इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिवाइस है। और जो आपकी एलईडी है ये आपकी सिर्फ फॉरवर्ड वाइज में ही ऑपरेट करती है। और आप ये चीज़ नोटिस भी कर सकते हो, देखो आपकी जो छोटी सी जो एलईडी आती है ना, उसको सिंपल आप अगर 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हो, ठीक है, अगर उसको फॉरवर्ड वाइज में रखोगे तब वो तो ग्लो करेगी, और अगर जैसे रिवर्स वाइज करते हो वो ग्लो होना बंद कर देगी, ठीक है। ये आप चेक भी कर सकते हो प्रैक्टिकली, ठीक है। और देखो जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है ये आपका रहता है 1.2 से लेके, ठीक है, 1.2 ये वोल्ट है, ठीक है ना, 1.2 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट ये ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाएगी। और जो करंट रहता है ये आपका रहता है 20 मिली एम्पियर, ठीक है। और आपको देखो मटेरियल पूछे जाते हैं कि कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं आपको एलईडी को बनाने के लिए। अब देखो आपका एक होता है गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। दूसरा आपका आता है देखो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ठीक है। देन आपका आता है गैलियम फॉस्फाइड। देन आपका आता है कैडमियम सल्फाइड CdS, ठीक है। देन आपका आता है जिंक कार्बाइड, ठीक है। एक और यहाँ पे आपका आता है SiC, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड। क्लियर, ये सारे आपके मटेरियल यूज होते हैं एलईडी को बनाने के लिए, ठीक है। अब आता है इसके सिंबल की बात। अब देखो इसका सिंबल रहता है आपका सिंपल एक पीएन जंक्शन डायोड बनाओ, ठीक है। ये आपका कोई पीएन जंक्शन डायोड कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइट है, ठीक है, सिंस ये लाइट को एमिट करता है तो एरो ये बाहर की तरफ होंगे, ठीक है। या तो ऐसा सिंबल आपको बना हुआ मिलेगा, ठीक है, या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हो, सेम ऐसा कैसा बनाओ, ठीक है। देन क्या करो, इसको पूरे एक सर्कल में से कवर कर दो, ठीक है, ये पूरा कवर कर दिया। देन आप एरो ये ऐसे बाहर की तरफ एरो बनाओगे, ठीक है, बिकॉज एलईडी है। क्लियर है, ऐसे सिंबल हो सकता है। या फिर आप देखो जो एलईडी होती है, ठीक है, वो भी बना सकते हो सिंपल। तो आपकी कुछ ऐसी ये आपकी कोई एलईडी होगी, ठीक है। तो इसे देखो एक टर्मिनल जो छोटा सा होता है, ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा टर्मिनल हो गया, एक हमारा बड़ा होता है, ठीक है। आप देखना एक आपको बड़ा मिलेगा एक छोटा मिलेगा, ठीक है। जो छोटा होता है ये कैथोड होता है और जो बड़ा होता है ये आपका एनोड होता है। क्लियर है चीज़ ये, तो ये आपके एक तरह से सिंबल्स हो गए, ठीक है, एलईडी के। अब देखो एलईडी करती है लाइट को एमिट, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो लाइट है ना, लाइट के सिंपल आपको वेवलेंथ पूछते हैं, ठीक है, सिंपल लाइट की जो वेवलेंथ रहती है, ठीक है, इसकी जो रेंज रहती है ये आपकी रहती है 4000, ये 4000 आंगस्टोन से लेके 7500 आंगस्टोन, ठीक है। और 1 आंगस्टोन कितना होता है 10⁻⁻10, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता रखना है। क्लियर है। अब देखो ये तो हमारे लाइट की वेवलेंथ हो गई, ठीक है। अब देखो जो लाइट होती है, विजिबल लाइट जो होती है, जिसको हम बोलते हैं विबजॉर, ठीक है। तो देखो विबजॉर में सबसे पहले आपका आता है वॉयलेट कलर, ठीक है, वॉयलेट। देन आपका आता है इंडिगो। देन आपका आता है देखो ब्लू, ठीक है, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रे, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, एंड आर का मतलब आपका लास्ट रेड। तो हमें ऑलरेडी पता है जो लाइट है ये स्टार्ट रहती है देखो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। तो अब देखो ये सारी वेवलेंथ है, वेवलेंथ का मतलब होता है लैम्डा, ठीक है ना। अब देखो इंडिगो, इंडिगो के लिए होती है 4500, 4500 एंगस्ट्रॉम। ब्लू कलर के लिए होती है 4750 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। देन आपकी जो ग्रे कलर होता है, ग्रे कलर के लिए होती है आपकी 5400, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। येलो कलर के लिए होती है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंड आपका लास्ट ऑरेंज के लिए आपकी रहती है 6600 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आपकी क्या है वेवलेंथ है, यानी लैम्डा। और हमने देखो रिलेशन पढ़ रखा है कि जो ईजी है, ठीक है, यानी बैंड गैप, ये आपका रहता है देखो Hc/लैम्डा। एच यहाँ पे क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, सी यहाँ पे क्या आपकी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, दोनों ही चीज़ कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो ईजी है बैंड गैप ये आपके लैम्डा पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी आप सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो कि आपका जो लैम्डा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ईजी पर, ठीक है। और आपका जो लैम्डा है, ठीक है, जो वेवलेंथ है यही आपका डिसाइड करेगा कि कलर क्या होगा आपका एलईडी का, कलर ऑफ एलईडी, ठीक है। बिकॉज देख सकते हो हर कलर की आपकी जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। अगर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट है तो उसके अकॉर्डिंग बेसिकली जो एलईडी लाइट एमिट करेगी, जो कलर की एलईडी होगी वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर की होगी, ठीक है। तो ये आपका डिपेंड किस पे करेगा, लैम्डा पे डिपेंड करेगा, और लैम्डा आपका ईजी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये दोनों आपके रिलेटिव रहेंगे, ठीक है, रिलेशन में रहेंगे। और यहाँ पे देखो ये जो सी लैम्डा है, C/λ, ठीक है, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं, यानी कि यहाँ से आप सिंपल ये भी लिख सकते हो कि ई जी इक्वल्स टू एच
म्यू, ठीक है चीज़। और अगर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखे, जो आपकी देखो मैक्सिमम सेंसिटिविटी होती है, मैक्सिमम सेंसिटिविटी ये आपकी रहती है 5500 आंगस्ट्रॉम पर, ठीक है। अगर आपको पूछे किस वेवलेंथ पे हमारी सेंसिटिविटी मैक्सिमम होती है, तो वो होती है 5500 आंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई एलईडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें। और जो चीज़ अगर बची हुई होगी तो क्वेश्चन आएंगे, उनमें मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। द लाइट एमिटिंग डायोड एमिट्स लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर बिकॉज, ठीक है, यानी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर कलर की आपकी क्या करती है, लाइट एमिट करती है। अब ऐसा क्यों करती है, मैंने बता रखा है, सिंपल क्या हो जाएगा, द बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज इन द फैब्रिकेशन ऑफ द डायोड इज इक्वल टू द एच वी, यानी ये एच म्यू की बात कर रहा है, ठीक है, ऑफ द लाइट फोटोन, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज अलग अलग लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होगी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो एच म्यू की वैल्यू होगी वो भी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। एन एलईडी मेड यूजिंग जर्मेनियम आर्सेनाइड एमिट्स रेडिएशन, यानी आपने एक एलईडी बनाई इससे, जर्मेनियम आर्सेनाइड से, ठीक है। और जर्मेनियम आर्सेनाइड के लिए जो बैंड गैप रहता है, ठीक है, ये मैं स्टार्टिंग से अगर आप देख रहे हो तो आपको सब मैं लिखवा चुका, ठीक है ना। ये आपका होता है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखो हमें ऑलरेडी पता है कि जो बैंड गैप रहता है, ठीक है, ये क्या होता है, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। एच यहाँ पे आपका प्लांक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, देखो 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ये आपका होता है प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। देन आपका आता है देखो सी यानी स्पीड ऑफ लाइट, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपकी वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ बेसिकली हमें नहीं पता, ठीक है। बैंड गैप हमें बताया जर्मेनियम आर्सेनाइड के लिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से अगर सिंपल मैं वेवलेंथ निकालता हूँ तो वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, देखो 6.62, ये हो जाएगा 1.43, ठीक है, इंटू यहाँ पे देखो ये क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की लिखनी पड़ेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल आपकी जो वेवलेंथ आएगी, ठीक है, वेवलेंथ कितनी आ जाएगी 8.688, ठीक है, इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। और आपने अगर देखा भी हो तो वेवलेंथ आपकी हमेशा किस में दे रखी होती है, आंगस्ट्रॉन में दे रखी होती है, ठीक है। 8688 हो जाएगी आंगस्ट्रॉन, कितना होता है 1 आंगस्ट्रॉन मतलब 10⁻⁻10। और ये आपकी कौन से के लिए रहती है, ये आपकी रहती है इंफ्रारेड के लिए, ये आपकी वेवलेंथ रहती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या हो जाएगा सिंपल, कि अगर गैलियम आर्सेनाइड से आप बनाते हो तो आपका वो कौन से रीजन में होगा, बेसिकली रेडिएट कौन सी रीजन करेगा, इंफ्रारेड रीजन, ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलईडी मटेरियल, यानी इनमें से कौन सा एलईडी मटेरियल नहीं है, ये पूछा है, ठीक है ना। देखो एलईडी बनाने के लिए क्या यूज होता है, देखो आप यूज कर सकते हो गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। सेकंड आप यूज कर सकते हो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड पी, ठीक है, और ये कलर इसका रहता है रेड कलर, ठीक है। अगर रेड कलर के लिए पूछे तो सिंपल आपका हो जाएगा गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ठीक है। देन आपका आता है गैलियम फॉस्फाइड CaP, ठीक है। देन आपका आता है कैडमियम सल्फाइड CdS, ठीक है, कैडमियम सल्फाइड। देन आपका आता है सिलिकॉन कार्बाइड यानी SiC, ठीक है। देन आपका आता है ZnC यानी जिंक कार्बाइड। क्लियर है चीज़ें। तो यहाँ पे इसने बोला नॉट यूज, तो कौन सा हो जाएगा SiO2, ठीक है, बिकॉज SiO2 हमारी क्या होती है, मॉसफेट में हमने पढ़ा भी था, ये क्या होता है इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है ना। तो इससे हम नहीं बना सकते एलईडी, बिकॉज हमें क्या चाहिए एलईडी बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल चाहिए, और SiO2 हमारी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो इसको यूज नहीं कर सकते ना। द बेसिक मटेरियल फॉर फैब्रिकेशन ऑफ एलईडी, ठीक है, बेसिक मटेरियल कौन सा होता है, देखो गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, सही है, होता है यूज़। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड ये भी होता है। इंडियम एंटीमोनी ये नहीं होता, इंडियम एंटीमोनाइड फॉस्फाइड ये भी नहीं होता, ठीक है। तो या तो ये होगा ये भी होगा, बट क्वेश्चन में इसने मेंशन किया देखो बेसिक मटेरियल, ठीक है, बेसिक कौन सा यूज होता है ये पूछा है, ठीक है। तो सिंपल क्या बोलोगे गैलियम आर्सेनाइड, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो फॉस्फाइड भी जुड़ा है, इससे बेसिक मटेरियल क्या है, ठीक है। अगर इसी में फॉस्फाइड यूज़ करते हैं तब भी आप उसको एलईडी के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और सिंपल इसको अगर सेपरेट रखें तब भी इसको यूज़ कर सकते हो। बेसिक मटेरियल हमारा कौन सा होगा, गैलियम आर्सेनाइड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज इन लाइट एमिटिंग डायोड, यानी एलईडी में कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड सल्फेट नहीं, गैलियम क्रोमेट फॉस्फाइड नहीं, गैलियम फॉस्फाइड सल्फेट नहीं, ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। और ये कलर कौन सा रहेगा इसका, रेड कलर की होगी, ठीक है। क्लियर है चीज़। द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट इन एलईडी डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, जो वेवलेंथ आपकी एमिट होगी ना वो किस पे डिपेंड करती है ये पूछा है, ठीक है। तो सिंपल आपके जो एनर्जी गैप होगा उस पर डिपेंड करेगी। कैसे समझ सकते हो, देखो आपकी जो ईजी है, ये जो बैंड गैप रहता है वो सिंपल क्या होता है HC डिवाइडेड बाय लैम्डा,
कि लैम्डा यहाँ पे आपकी वेवलेंथ होती है, तो लैम्डा यहाँ से क्या आ जाएगा सिंपल, एच सी डिवाइडेड बाय ई जी बैंड गैप। एच यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, सी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो साफ पता चल रहा है वेवलेंथ आपकी ई जी पे डिपेंड करी है, यानी बैंड गैप पे डिपेंड करी है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एलईडी फॉर देयर डिस्प्ले रिक्वायर्ड, यानी अगर आपको कोई एलईडी है, ठीक है, उसको आपको ग्लो करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये पूछा है। तो देखो एलईडी के लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज तो मैंने कितना बताया था, 1.2 से लेके, ठीक है, 3 वोल्ट, ठीक है, इतना वोल्टेज है। एंड जो करंट है, ठीक है, करंट की रिक्वायरमेंट मैंने कितनी बताई थी, 20 मिली एम्पियर, ठीक है। तो सिंबल क्या हो जाएगा, वोल्टेज ऑफ 1.2 वोल्ट एंड करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द लाइट एमिटिंग डायोड shown in the figure has a voltage drop of 2 volt, the current flowing through the LEDs है, ठीक है। तो देख लो ये रहा पॉजिटिव वोल्ट है, तो करंट कुछ ऐसे आपका फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। ये हमारी पी साइड, ये हमारी एन साइड, ठीक है। तो सिंपल इसको रिप्लेस कर देते, देखो ये हमारा 680 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपका पी साइड है, तो ये पॉजिटिव बैटरी का और ये नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज हमारा डायोड है ना, ठीक है, डायोड के अक्रॉस 2 वोल्ट का ड्रॉप भी दिया है, तो ये आपका 2 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, ठीक है। ये आपका 680 ओम, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये 10 वोल्ट, क्लियर है। अब मेरे को निकालना है ये वाला करंट, ठीक है। ये करंट में सिंपल बोला इसने डायोड के थ्रू करंट, तो ये डायोड करंट हो गया, ठीक है। डायोड करंट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखो आई डी इक्वल्स टू सिंपल 10 - 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो भी मेरा रेजिस्टेंस है 680 ओम, ठीक है। यहाँ से जो मेरा डायोड करंट आएगा, ठीक है, ये आपका सिंपल कितना आ जाएगा, देखो 0.01176 एम्पियर, ठीक है। सिंस एम्पियर में कोई ऑप्शन नहीं है, सारे मिली में दे रखे, तो मिली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आपका मिली में हो जाएगा, देखो 11.76 मिली एम्पियर, ठीक है। यानी कि आपका सिंपल अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हो 11.8, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पैटर्न फॉर्म अ सरफेस एमिटर एलईडी इज कॉल्ड, देखो जो आपकी एलईडी है, एलईडी को जब जलाते हो ना, ठीक है, आपने एलईडी को जब चालू किया, ठीक है, तो यानी लाइट दे रही है, तो उस लाइट की वजह से जैसे किसी भी दीवार पे देख लो कोई जो पैटर्न बनता है, वो कौन सा पैटर्न बनता है ये पूछा है, ठीक है। तो वो आपका बनता है लैम्बर्शियन पैटर्न, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू ऑप्टिकल पोलराइजर, वन इन फ्रंट एंड अदर इन बैक आर नीडेड, ठीक है। तो देखो आपकी जो एलसीडी होती है, ठीक है, जो एलसीडी आती है ना आजकल, जो आपकी होती है, ठीक है, टीवी वगैरह आती है, वो एलसीडी आती है, तो एलसीडी का एक पतली सी एकदम फिल्म लगी हुई होती है, ठीक है, वो पोलराइजर्स होते हैं, क्लियर है। ये आपके एलसीडी में लगे होते हैं, इनके बारे में आप देखो पढ़ना, ठीक है। पोलराइजर्स या तो आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, वो देखना, बहुत अमेजिंग चीज़ है, ठीक है, इनको एक बार चेक जरूर करना यूट्यूब पे। एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टिव डिस्प्ले एंड पैसिव डिस्प्ले रेस्पेक्टिवली आर, यानी एक्टिव डिस्प्ले और पैसिव डिस्प्ले का एग्जाम्पल बताइए क्या होगा। देखो नाम से समझ जाना चाहिए, देखो आपको एक्टिव यानी आप जैसे सोर्स पढ़ते हो ना, एक्टिव सोर्स, और आपका पैसिव सोर्स आप जैसे पढ़ते हो, तो देखो एक्टिव डिस्प्ले, यानी एक्टिव डिस्प्ले का मतलब तो हो गया कि बेसिकली ये हमें क्या देगा, लाइट एमिट करेगा, लाइट बेसिकली एमिट करेगा, और लाइट एमिट हमारा कौन करता है, ऑब्वियस बात है हमारा एलईडी करता है, ठीक है। एलईडी है ना, ये क्या हो जाएगी हमारी, जैसे एलईडी स्क्रीन होती है, कि ये हमारी हो जाएगी लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि एक्टिव डिस्प्ले हो गई। और अगर पैसिव डिस्प्ले की बात करें तो वो क्या करेगा, ये आपका सिंपल लाइट को अल्टर करेगा, यानी लाइट को बेसिकली चेंज करेगा, ठीक है, कम ज़्यादा करना वगैरह वो सब, ठीक है, लाइट अल्टर करता है। और ये कैसे करता है, ये आप पोलराइजर के बारे में पढ़ना, ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका रहता है एलसीडी में होता है ये आपका, ठीक है। तो सिंपल क्या बोलेंगे, एक्टिव के लिए तो हो जाएगा एलईडी और पैसिव के लिए एलसीडी, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। एलईडी क्या है, ठीक है, तो लाइट एमिटिंग डायोड, नाम में क्या आ रहा है इसका डायोड, तो क्या हो जाएगा सिंपल पी एन डायोड, यानी ऑप्शन करेक्ट आंसर। द एफिशिएंसी ऑफ एलईडी फॉर जनरेटिंग लाइट इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, तो एलईडी के लिए मैंने सिंपल बता रखा है, ठीक है, किस पे, जो करंट है, ठीक है, अगर आप 20 मिली एम्पियर करंट दे देते हो तो आपकी जो ब्राइटनेस है, ठीक है, जो एलईडी ग्लो हो रही है वो प्रॉपरली एकदम सही ब्राइटनेस से ग्लो हो जाएगी, ठीक है, वरना नहीं होने वाली ग्लो। तो सिंपल किस पे डिपेंड करती है, या आपके करंट पे डिपेंड करेगी, ठीक है, यानी करंट कितना उसके थ्रू फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एफिशिएंसी ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड डिक्रीज विद इंजेक्टेड करंट, ठीक है, ये तो गलत हो गया ना, बिकॉज देखो हमें भी पता है कि एलईडी ज़्यादा ग्लो करेगी जब उसके अक्रॉस करंट ज़्यादा फ्लो होगा उसके थ्रू बेसिकली, ठीक है। बट ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हम जो करंट फ्लो करा रहे हैं, जो इंजेक्टेड करंट है वो कम है, ठीक है, तो आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है, बिकॉज अगर आप करंट को बढ़ाते हो, ठीक है, जो एलईडी के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है हमारी एफिशिएंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। सेकंड देखो द एफिशिएंसी ऑफ एलईडी इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये एकदम सही है, जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना तो लीकेज करंट डिक्रीज होगा, ठीक है, यानी माइनॉरिटी डिक्रीज होंगे तो उससे एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। द लाइट एमिटेड इज कॉन्सेंट्रेटेड नियर द जंक्शन बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैरियर आर विथ इन द डिफ्यूजन लेंथ ऑफ द
चैनल, यानी आपकी जो लाइट होती है ना, वो मेनली फोकस यानी कंसंट्रेटेड रहती है जो आपका जंक्शन है उस एरिया में, ठीक है। तो ये भी एकदम सही पॉइंट है, ठीक है। लाइट इज एमिटेड इन एलईडी व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो ये आपका गलत है, बिकॉज देखो आप जब ऐसे देखते हो, ठीक है, जब बैंड थ्योरी आप पढ़ते हो, देखो ये आपका हो गया जैसे वैलेंस बैंड, ठीक है, यानी ई वी वैलेंस बैंड, और ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड, ठीक है, ई सी। तो ये तो क्या बोल रहा है इसमें कि जब आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्या होता है, सिंपल यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तब वो एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। बट ऐसा हमारा नहीं होता, सिंपल कब होता है, ये आपका रहता है कि कंडक्शन बैंड से यानी हायर लेवल से जब लोअर लेवल में, ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, तब आपकी एनर्जी रिलीज होती है एच म्यू। और ये एनर्जी ही क्या होती है आपकी, ये आपकी होती है लाइट, ठीक है। जो हमें लाइट दिखती है ना एलईडी में, ठीक है, यही हमारी लाइट रहती है, क्लियर है। तो हायर लेवल से लोअर लेवल में जब मूव होते हैं तब होता है ये। बट ये बोल रहा है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, यानी लोअर से हायर में जा रहे हैं, तब ये नहीं होता, ठीक है ना। तो सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। एज कम्पेयर टू एन एलईडी एन एलसीडी हैज़ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ। अब देखो एलईडी के कंपेयर में जो एलसीडी होती है, एक तो ये बहुत सस्ती होती है, ठीक है, और इनमें जो पावर कंजप्शन होता है वो बहुत कम होता है। देखो जब आप एलईडी में देखते हो तब आपका पावर कंजप्शन होता है मिली वॉट में, ठीक है। और जब आप एलसीडी की बात करते हो, ठीक है, एलसीडी की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, इसमें जब बात करते हो तो ये आपका होता है माइक्रो वॉट में। ऑब्वियस बात है माइक्रो वाली कम है कंपेयर टू इससे, क्या हो जाएगा एक्सट्रीमली लो पावर कंजप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द बाइजिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। देखो एलईडी आर यूज अंडर फॉरवर्ड बाइज कंडीशन, एकदम सही है, ठीक है। एलईडी को हम कहाँ यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड बाइज में यूज़ करते हैं, ठीक है। आप कोई भी एक एलईडी ले लो, आपके पास अगर छोटा सा वो बल्ब होता है ना एलईडी, वो देख लो 9 वोल्ट की बैटरी लो, उसको कनेक्ट करो, ठीक है। जब आप उसको पॉजिटिव के अगर नेगेटिव से कनेक्ट कर दोगे ना, तो आपका वो ऑन नहीं होगा, यानी रिवर्स वाइज में जब कनेक्ट करते हो तो आपकी एलईडी ग्लो नहीं होती, ठीक है। तो यानी क्या समझे कि सिर्फ फॉरवर्ड वाइज में ही आपकी एलईडी काम करती है। फोटो डायोड आर यूज अंडर फॉरवर्ड वाइज कंडीशन, तो ये तो गलत है, रिवर्स वाइज में होता है, ठीक है। क्यों होता है, बिकॉज जो इंक्रीज होता है आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर वो कम होते हैं, ठीक, कंपेयर टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जीना डायोड आर यूज अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, तो एकदम सही है, ठीक है, रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करते हैं, क्लियर है। वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड यानी कि वेरिकैप जिनको बोलते हैं, मैंने बता रखा है सब कुछ चीज़ें, क्या यूज अंडर रिवर्स बायस, तो सही है, रिवर्स बायस में यूज करते हैं, कि कौन सा करेक्ट है ये पूछा है। तो हमने देखा फर्स्ट करेक्ट, थर्ड करेक्ट और फोर्थ करेक्ट, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है चीज़। तो ये आपकी देखो ट्रांसफार्मर कंप्लीट, डिजिटल कंप्लीट और ईडीसी भी आपके ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।